आत्मिक युद्ध की वास्तविकता। एफिसियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारे पिछले अध्ययन का अगला भाग। ध्यान दीजिए कि हमारा आरंभिक पद केवल हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं पर समाप्त नहीं होता, बल्कि वह आगे बताता है कि हम किसके विरुद्ध खड़े हैं। इसका अर्थ है कि चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं, एक मलयुद्ध है। जीवन आत्मिक है और हम आत्मिक युद्ध में संलग्न हैं। परंतु सुंदर बात यह है कि इस युद्ध में आप एक पीड़ित नहीं बल्कि विजेता हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 4 कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जिन विरोधियों से आज हम निपट रहे हैं वे नए या भिन्न नहीं हैं उनसे जो बाइबल के दिनों में मौजूद थे। वे ही दुष्ट आत्मिक शक्तियां जिन्होंने मूसा, भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के दिनों में परमेश्वर के लोगों का विरोध किया था, आज भी संसार में कार्य कर रही है। इन आत्माओं ने प्रजनन या विकास से एक नई पीढ़ी नहीं बनाई। उनके तरीके और कार्य मूल रूप से वैसे ही बने रहे हैं। यदि आप शैतानी शक्तियों की संरचना, गतिविधियों और रणनीतियों को समझना चाहते हैं तो सबसे विश्वसनीय स्रोत बाइबल है। पवित्र शास्त्र आत्मिक वास्तविकताओं के विषय में सबसे स्पष्ट अंतर्दृष्टि देता है। जब आप बाइबल का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, आप पाएंगे कि पुराने नियम में भी व्यापक आत्मिक गतिविधियां थी। हालांकि लोगों को अक्सर यह एहसास नहीं होता था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए, जब इज़राइल की संतान जंगल से गुजरते हुए यात्रा कर रहे थे और बाद में लाल समुद्र के सामने खड़े थे, साथ ही मिस्र की सेना उनके पीछे थी, तब स्वर्गदूतों की सेनाएं सक्रिय रूप से उनके छुटकारे में शामिल थी। फिर भी लोगों को खुद उन आत्मिक क्रियाओं की हद का एहसास नहीं हुआ जब तक कि बाद में पवित्र शास्त्र में हुए प्रकाशनों ने यह प्रकट नहीं किया कि वहां क्या हुआ था। यह दिखाता है कि आत्मिक गतिविधियां मनुष्यों के ध्यान या निरीक्षण के बिना भी घटित हो सकती है। वचन के ज्ञान के बिना आप अपने आसपास की आत्मिक वास्तविकताओं से अनजान रह सकते हैं। इसलिए आपको स्वयं को पवित्र शास्त्र के अध्ययन में समर्पित करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी समझ प्रकाशित होती है और आपकी आत्मिक दृष्टि तेज होती है। इसलिए आत्मिक बातों की अंतर्दृष्टि पाने तथा बुद्धि, विवेक और विजय में चलने के लिए नियमित रूप से वचन का अध्ययन और मनन करें। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपके वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद, जो मेरी समझ को प्रकाशित करता है और मुझे आत्मिक वास्तविकताओं की अंतर्दृष्टि देता है। जैसे जैसे मैं पवित्र शास्त्र का अध्ययन और मनन करता हूं, मेरा मन प्रकाशित होता है और मैं अंधकार के हर कार्य के ऊपर बुद्धि, विवेक और विजय में चलता हूं। आपका वचन निरंतर मेरे जीवन का
मार्गदर्शन करता है और मुझे सत्य में स्थापित रखता है। यीशु के नाम में आमीन।